लेट्स राइट फ्यू रूल्स अबाउट प्रश्न कुंडली हो गया, होरारी कुंडली हो गया, या अदरवाइज ऑल्सो। तो सबसे पहले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अब इसको देखनी है दो चीजें, एक होता है नेटल चार्ट, एक होता है ट्रांजिट चार्ट। नो ये केपी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें सवाल कब पूछना है कब नहीं पूछना। और अगर मैं केपी यूज कर रहा हूं या मैं किसी केपी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूं, तो मेरे को कब सामने वाले को हाँ या ना बोलना है। तो पहली चीज, अगर किसी का सवाल है उस पर्टिकुलर कस्प का सबलॉर्ड, तो सबलॉर्ड ऑफ रेलेवेंट हाउस अगर नेटल चार्ट में डायरेक्ट है और ट्रांजिट में रेट्रो है, तो अगर उस चार्ट में प्रॉमिस होगा तो कहीं ना कहीं वो काम होगा जब ये वाला प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सपोज किसी ने मेरे से सवाल पूछा व्हेन विल आई गेट मैरिड, तो मैंने उसके देखा कि चार्ट में उसके शादी वादी है, प्रॉमिस है। फिर सपोज सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, वो इसके चार्ट में डायरेक्ट है, नेटल चार्ट में डायरेक्ट है, बट ट्रांजिट चार्ट में वीनस रेट्रो हो गए, तो ये वाला काम उनका ये जब वीनस डायरेक्ट हो जाएंगे तब होगा। उसके बाद अगर सब लॉर्ड ऑफ रेलेवेंट हाउस रेट्रो है और यहां पे रेट्रो है, तो काम होगा इसके डायरेक्ट होने से पहले, बिफोर गेटिंग डायरेक्ट, और यहां पे आफ्टर गेटिंग डायरेक्ट। आई रिपीट, अगर किसी का सवाल है मेरी नौकरी कब लगेगी, तो क्या देखेंगे, कौन सा कस्प देखेंगे, व्हेन विल आई गेट द जॉब, विच हाउस विल आई सी। सर 6वां भी देखेंगे, 12वां और 10वां भी देखेंगे। सबसे पहले टेंथ देखेंगे, सबसे पहले टेंथ देखेंगे। वो 6 का है तो। अगर वो बोले मैं काम कब करूंगा, तो टेंथ देखेंगे। मैं बिजनेस कब करूंगा, तो सेवंथ देखेंगे। मेरी नौकरी कब लगेगी, तो छठा देखेंगे। अब मान लीजिए टेंथ कस्पल सबलॉर्ड मरकरी हो गए, वो चार्ट में डायरेक्ट है। मरकरी बहुत ज्यादा रेट्रो होते हैं, अभी वो भी लिखवाता हूं कब होते हैं क्यों होते हैं। अगर यही मरकरी आपके ट्रांजिट में भी रेट्रो हो, ट्रांजिट में रेट्रो हो और यहां पे डायरेक्ट हो, देन द वर्क विल बी डन इफ इट इज गेटिंग प्रॉमिस इन द चार्ट और समय चल रहा हो, तो वो काम इनके डायरेक्ट होने के बाद होगा। सेकंड, अगर कस्पल सबलॉर्ड ऑफ रेलेवेंट हाउस सपोज मरकरी इस चार्ट में रेट्रो हैं और इस चार्ट में भी रेट्रो हैं, देन द वर्क विल बी डन बिफोर दिस प्लैनेट गेट्स डायरेक्ट। नॉर्मली हम ये चीजें ज्यादा कब यूज करते हैं, मेरे को लोन कब मिलेगा, मेरी प्रमोशन कब होगी, इस चीजों में ये बहुत काम करता है ये वाला। लोन आपने सैंक्शन करवा लिया, ये लोन के लिए आप जा रहे हो, आपको दिख गया मरकरी आपका टेंथ सिक्स कस्पल सबलॉर्ड रेट्रो है और ट्रांजिट में भी रेट्रो चल रहा है, हम बोल देंगे मरकरी के डायरेक्ट होने से पहले पहले आपको लोन मिल जाएगा। अब ये हुआ हमारा फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग
सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है जब सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नेटल चार्ट में। नाउ फर्स्ट केस इज व्हेन बोथ ऑफ द नेटल चार्ट में, और यहां पे ट्रांजिट चार्ट लिख देते हैं, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड इज डायरेक्ट एंड ट्रांजिट में भी वही प्लेनेट डायरेक्ट है। तो ये काम नॉर्मल तरीकों से जैसे हम करते आए हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकाल निकाल के, वैसे होगा, इसमें कोई खास वो नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड चीज, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जब रेट्रो हो और यहां पे भी रेट्रो हो, तो वही कंसेप्ट कि वो डायरेक्ट होने से पहले पहले काम हो जाएगा। आई राइट बिफोर डायरेक्ट। यहां तक सब नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड यहां पे डायरेक्ट हो और ट्रांजिट में रेट्रो हो, तो ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी सबसे ज्यादा रेट्रो होता है। अभी मैं आपको ड्यूरेशन भी लिखवाता हूं। मरकरी, मार्स, जुपिटर, शनि। अगर आपका कोई प्लैनेट इनमें से है तो उस पर्टिकुलर कस्प के रिलेटेड सवाल ध्यान से पूछिए, और अगर वो डायरेक्ट है आपके नेटल चार्ट में तो कोशिश करके तभी पूछें जब वो ट्रांजिट में भी डायरेक्ट हो, या अदरवाइज अगर वो आपके चार्ट में रेट्रो हैं तो कोशिश करके जब वो रेट्रो हो तभी पूछें। विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल, इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये चार्ट बनाया, तो इसमें मैंने क्या देखा? मैंने देखा पराशरी में क्या देखते हैं कि कितने प्लैनेट्स डायरेक्ट हैं या कितने प्लैनेट रेट्रो हैं। जितने कम प्लैनेट्स रेट्रो हों उतना चार्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है। रेट्रो प्लैनेट्स विल इंक्रीज द हैवीनेस ऑफ द चार्ट, विल इंक्रीज द स्ट्रगल ऑफ द चार्ट। तो यहां पे मैंने देखा कि कोई प्लैनेट रेट्रो नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये इस बच्चे का नेटल चार्ट है जो अभी का अभी जन्मा है। तो इसी तरीके से मैं एक ट्रांजिट चार्ट भी खोलूंगा। एक काम करते हैं, कोई प्रैक्टिकल चार्ट ले लेते हैं। चलो, कोई चार्ट ले लिया, इसमें भी कोई रेट्रो नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये कोई चार्ट है, इस चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रो नहीं है। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ मैंने आज की डेट में, यहाँ पे जो घड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये आज का ट्रांजिट चार्ट आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिट चार्ट 25 जनवरी 2024। तो यहाँ पे भी मेरे को कोई प्लैनेट डायरेक्ट नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एज अ एस्ट्रोलॉजर, इफ आई एम यूजिंग केपी, आई एम फ्री। एज अ क्लाइंट, इफ यू आर गोइंग टू अ केपी एस्ट्रोलॉजर, you are also free. You can ask as many questions as possible as your mind says. But suppose यहां पे यहां पे आज की डेट में सपोज मरकरी रेट्रो हो जाए, यहां पे आ जाए, और मार्स आ जाए यहां पे सपोज। तो देखते हैं कि क्या मरकरी किसी का स्टार बने।
नहीं बना। या मार्स किसी का सैटर्न का स्टार बना है, तो सैटर्न किसी का ये है, बहुत बढ़िया। तो ये व्यक्ति सपोज क्वेश्चन पूछता है, मैं काम कब करूंगा, मेरी प्रमोशन कब होगी। तो मैंने क्या किया, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रमोशन, तो प्रमोशन इज सीन फ्रॉम विच हाउस। प्रमोशन कौन से घर से देखा जाता है, अरे बोलिए, एनीवन। सबके कैमरास बंद हैं और माइक भी बंद है। 10th cusp sir. वेरी गुड। प्रमोशन इज सीन फ्रॉम 10th कस्प। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये रूल यूज किया, सब लॉर्ड ऑफ 10th कस्प कौन है, सैटर्न है। सैटर्न चार्ट में डायरेक्ट है और ट्रांजिट में भी डायरेक्ट है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम। अगर डायरेक्ट और डायरेक्ट हो या रेट्रो रेट्रो हो तो बहुत बढ़िया चलता है। तो दे गो एज पर नॉर्मल केपी रूल्स। उसके बाद उसके एडिशनल फिर मैं देखूंगा इसका नक्षत्र लॉर्ड। हम ऐसे करते हैं ना, पहले कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मार्स है। मार्स इनके चार्ट में डायरेक्ट था, अभी देखा हमने, कोई प्लेनेट इनके चार्ट में रेट्रो नहीं है। बट यहां पे मार्स रेट्रो हो गए ट्रांजिट में सपोज, देन दिस विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इस समय में आपको ये सवाल नहीं लेना, या अगर ये आपका सवाल है तो आपको ये सवाल नहीं पूछना टिल द टाइम मार्स गोज डायरेक्ट। ये क्लियर हुई बात, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर। This has been seen mostly when a person uses KP astrology। तो ये चीज जरूर देखनी है, अगर आपने कुछ हाँ बोला ना बोला तो आंसर हमेशा नो होगा, या बहुत डिफिकल्टी के साथ ही आपको काम बनेगा। यू कैन से प्लीज वेट फॉर सम टाइम, और वो टाइम कब तक आएगा, जब आप यहां से टूल्स में जाओगे, यहाँ पे कहीं पे होगा टूल्स में जाके रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो आपको इस पूरे साल का एक चार्ट दी जाएगा। मार्स टर्न्स रेट्रोग्रेड ऑन 7 दिसंबर। अभी मैं आपको टाइमिंग से लिखवाता हूँ। मरकरी इज द मोस्ट नोटोरियस प्लैनेट, जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रेट्रो डायरेक्ट हो जाते हैं। जुपिटर और शनि, दीज 4 planets goes retrograde। मून एंड सैटर्न, मून एंड सन, दे नेवर गो रेट्रो। राहु एंड केतु, दे ऑल्सो नेवर गो रेट्रो। अब समझते हैं व्हाट इज रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन इज appearing to be moving in the direction opposite to their normal path। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो पीछे जा रहे हैं, रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है दे अपीयर टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू देयर नॉर्मल पाथ। मून एंड सन दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड मोशन। राहु एंड केतु ऑलवेज गो इन देयर बैकवर्ड मोशन, मतलब ये इनकी नॉर्मल मोशन है जो पीछे जो उल्टा घूमती है। मार्स, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, दे टर्न रेट्रो ऑन एंड ऑफ। अब इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं कब कब रेट्रो होते हैं ये, यहां तक ओके है। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रोडिक्शंस, बट लेट मी टेल यू समथिंग मोर। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रेट्रो, और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट। मरकरी गेट्स रेट्रो फॉर 23 days, and after that it becomes direct for 3 months in an year।
Venus gets retrograde for 1.5 months, and then it goes direct for 1.5 year. Mars gets retro for 2.5 months, and then it goes direct for 1 year, 11 months. Then Jupiter and Saturn. Jupiter goes retro for 4 months on an average, and then 2 years direct. And शनि 4.5 महीनों के लिए रेट्रो होते हैं और फिर 8 महीनों के लिए डायरेक्ट चलते हैं. This is the normal course of the planets. You can take the snapshot or you can write it down. But the most important thing to take away from this is try to observe your chart. अगर किसी का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है तो उस या डायरेक्ट है, अगर वो इन चारों प्लैनेट्स में से कोई है तो प्लीज ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द प्लैनेट इन ट्रांजिट, कि कहीं वो उल्टा तो नहीं है. अगर आपके चार्ट में डायरेक्ट है तो कहीं वो रेट्रो तो नहीं है, या उल्टा रेट्रो है तो डायरेक्ट तो नहीं है. और क्या वो आपका जो सवाल है वो इन्हीं प्लैनेट्स के साथ रिलेटेड है, तो ट्राई टू रिफ्रेन टू आस्क दैट क्वेश्चन टिल द टाइम बोथ नेटल चार्ट वाला भी और ट्रांजिट चार्ट वाला चार्ट भी सेम मोशन में ना आ जाए. प्रॉब्लम आती है जब नेटल में डायरेक्ट हो, ट्रांजिट में रेट्रो. सर प्लीज सैटर्न की जो रेट्रो मोशन कितनी देर के लिए लिखी है? 8 मंथ्स सर, 8 मंथस. नहीं, सैटर्न रेट्रो मोशन 4.5 महीने. 4.5 महीने? हाँ, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. 8 महीने, उसके बाद फिर ये 4.5 महीने के लिए उल्टा हो जाएगा? यस 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 कांस्टेंट? यस. जब डायरेक्ट का टाइम खत्म हुआ? सर मोटा मोटा ना देखो, 2-4 दिन स्टेशनरी होता है, वो हाँ, इतना वो आगे इंपॉर्टेंट नहीं. पीछे कोई बात नहीं, कर दिया। एवरी प्लैनेट गेट स्टेशनरी. मून भी, राहु भी, केतु सब स्टेशनरी होते हैं, बट वो इमेटीरियल है. जी जी दैट इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च, उसका इतना जरूरी नहीं है. सर। इसको प्लीज, जी इसको सर, चेक यहाँ करते पर हैं सर. जी बोलिए बोलिए. सर यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि हम ये कहते हैं कि इट अपीयर्स टू बी एज रेट्रो, फिर करेक्ट. वापस उल्ट मोशन में आ रहा है। नहीं 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 नहीं. हाँ जी। इट रेट्रो नहीं नहीं. लाइन इज रेट्रो मीन्स it appears to move backward या move in the opposite direction towards from its original इट course. अपीयर्स मीन ऐसा लगता है, Yes, यानी कि yes. प्रैक्टिकली ये वापस नहीं है, मुड़ते तो नहीं है? मुड़ते हैं सर, कहाँ मुड़ते हैं बताइए, एस्ट्रोनॉमी में कहाँ मुड़ते हैं? नहीं मुड़ते ना, मतलब सीधा। या ये कह सकते हैं कि एक्चुअली मैं इनकी बताऊं जो क्या? रेगुलर स्पीड है उससे लिटिल बिट ये स्लो हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं. नहीं I'll अगर tell नहीं you. दोनों सर, में ऐसा नहीं है एक्चुअली तो फिर इनका इफेक्ट नेगेटिव क्यों आता है, या व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग इन दिस पीरियड? मैं बताता हूँ. सुनिए. लेट मी आंसर वन. पहले इसको क्लियर करते हैं. यहाँ पे देखिए, मर्करी विल टर्न रेट्रो. मर्करी इज रेट्रो ऑन, हाँ यहाँ पे लगाइए, 2 जनवरी से लेके डायरेक्ट चले गए 2 अप्रैल तक. कितना महीना हुआ? मोटा 3 महीने. जी जी सर, हाँ जी। उसके बाद रेट्रो हुए ये 2 अप्रैल को, और डायरेक्ट कब हुए? 25 अप्रैल को. मोटा मोटा 23 दिन. फिर देखते हैं, 25 को डायरेक्ट हुए, 25 अप्रैल को, और आगे फिर कितना कितना महीना चले डायरेक्ट? मई जून जुलाई अगस्त, मोटा मोटा 3 महीने. फिर 5 अगस्त को ये रेट्रो हुए, और मोटा मोटा ये 24 दिन ये रेट्रो चले. तो ये इनके मोशन फिक्स रहती है. नाउ जुपिटर विल टर्न रेट्रो ऑन 9 अक्टूबर 2024. जुपिटर विल टर्न रेट्रो ऑन 9 अक्टूबर 2024. इस साल में रेट्रो हुएंगे ही नहीं, एंड में रखे होंगे. अब बात करते हैं ये रेट्रो क्यों होते हैं.
Jupiter, any planets turn retro when it moves quite far away from the sun. जो प्लैनेट ज्यादा दूर चले जाता है तो सूर्य उनको बुला लेते हैं, भैया वापस आ जाओ. देन इट अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स रेट्रोफॉर्म. अब केडी सर आपका सवाल है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाते हैं और ये, और क्या बोला था आपने, नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? जी। नेगेटिव नहीं होते, दिस इज अ रॉन्ग नोशन. स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिल्कुल. द वर्ड इज दे बिकम जिद्दी. नाउ इसको थोड़ा सा रियल लाइफ पैटर्न से बात करते हैं. अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपना घूम रहा हूं, मेरे को मेरा बॉस बुलाता है भैया कम बैक, मेरे को मेरा बॉस बुलाता है कम बैक, तो मैं खुश होकर वापस जाऊंगा या मैं नाराज होकर वापस जाऊंगा? हाँ, मतलब मन से खुश नहीं होगी जी, मन से जान के कुछ नहीं नहीं। होगा. बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज अंडर द कमांड ऑफ सन. दैट इज वाई दैट इज वाई इट ट्राइज टू कम बैक विद अ नेगेटिव, विद अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स. यहां पे नेगेटिविटी थोड़ी सी जोड़ी जाती है बिकॉज ये जिद्दी हो जाते हैं. बट द करेक्ट आंसर इज दे गिव रिजल्ट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वेरी स्ट्रांगली. कैसा बोला जाता है, रेट्रो प्लैनेट्स में एक बल होता है चेष्टा बल, विच इज 3 times द नॉर्मल पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. इसलिए बोला जाता है कि जब आपका सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ट्रांजिट में और नेटल चार्ट में उलट हो, डायरेक्ट रेट्रो रेट्रो डायरेक्ट, तो ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग अ क्वेश्चन, particularly if you're going to a KP astrologer. सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्लेनेट बर्थ चार्ट में ही रेट्रो है और अच्छी घर में बैठा हो, मतलब केंद्र हाउस में बैठा हो, तो वो अच्छा माना जाएगा क्योंकि उसके पास 3 गुना ज्यादा ताकत है, नहीं कह नहीं, सकते हैं। रेट्रो प्लैनेट्स आर समवट बैगेज इन द पास्ट, बैगेज फ्रॉम द पास्ट. रेट्रो प्लैनेट्स को मैं पर्सनली थोड़ा सा ये नेगेटिव। मानता हूं कि दे आर द पास्ट बैगेज जो हमें यहाँ पे इस जन्म में निकालने हैं. नॉर्मली आप देखोगे, ये वेदिक का कंसेप्ट है कि जितने प्लैनेट्स ज्यादा रेट्रो होते हैं चार्ट में, देर में बी मैक्सिमम फोर फोर प्लैनेट्स. कौन कौन से? 1 2 3 5, नहीं सॉरी, मार्स 4, मार्स मरकरी जुपिटर सैटर्न एंड विनस. वीनस दिखाया नहीं हुआ है। विनस होगा ही नहीं ना. होगा नहीं साल, हाँ ये वीनस है, इस साल होगी। ये 24 का है ना अभी, यहाँ से शुरू होगा मोटा मोटा. विनस अगले साल में हो जाएगा, 25 में चलते हैं. ये 25 में आ रहा है रेट्रो, मार्च 25 में हो रहा है. सर जो एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, सुनते भी हैं कि तारा डूब गया, इट मीन्स के वीनस इज रेट्रोग्रेटेड एट नहीं दैट नहीं टाइम। सर, तारा डूब गया, विनस कंबस्ट हो गया. अच्छा वो कंबस्ट होगा। तारा इस क्यों बोलते हैं उसको? मतलब वैसे सारे ही तारे हैं जी, उसे सब नहीं नहीं पता है। सर, इसका रीजन है. अच्छा। एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई तारा डूब गया, तारा को क्या बोलते हैं? एक में उसका राइज और सेट होता है, जैसे हमारा अरे छोटे होते सबने साइंस पढ़ी है. वेनस होते हैं ना सुनिए वो। सुनिए सुनिए, छोटे होते सबने सब पढ़ा है ना, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार. किसको बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग यस, स्टार किसको बोलते हैं? अरे ध्रुव तारा. अरे वेनस। सर मई मुझे जी, ध्रुव तारे को कब बोलते हैं? ध्रुव तारा इज अ फिक्स्ड स्टार. वीनस को बोलते हैं सर। वीनस को बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. और वही तारा होता है जो डूब जाता है, जो जो कंबस्ट हो जाता है. ठीक है, चलिए. नाउ तो लेट सब मी, अभी अभी क्वेश्चन अवॉइड करते हैं जी मैम, बोलिए जल्दी जल्दी. सब बस यही कि अगर रेट्रो के कंबस्ट हो तो फिर हम कैसे डिसाइड करें क्या डिसाइड करना है? कि क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? रेट्रो पूछने नहीं है. रेट्रो में पूछना ही नहीं है। रेट्रो में अच्छा, पूछने नहीं है. कंबस्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कंबस्ट से कुछ नहीं होता. रेट्रो जी। में पूछिए, बट अवॉइड करके पूछिए. मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप पूछिए किसी से भी, पर्टिकुलरली अगर आपका सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उल्टा हो. सबलॉर्ड जो है वो थोड़ा सा ओके ओके कर देगा, इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. बट अगर उसका अगला लेवल नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर ट्रांजिट और नेटल चार्ट में उल्टे हों, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग एनी क्वेश्चन. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं.
घर में लक्ष्मी पूजा, ये अभी प्रश्न चार्ट की बातें कर रहे हैं हम, थोड़े सा कुछ आपको रूल सॉल्व करता हूं मैं। लक्ष्मी पूजा जब भी करनी है घर में, तो कोशिश करें कौन से लगन में करनी है? जब भी फिक्स्ड लगन उदित हो रहा हो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मान लो मेरे को लक्ष्मी पूजा करनी है आज के दिन और एनी अदर डे, तो ये कौन सा लगन उदित हो रहा है? दिस इज द डुअल लगन, मूवेबल लगन। तो यहां पे जब फिक्स लगन आएगा, कौन सा होगा फिक्स लगन? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 फिक्स लगन बहुत अच्छे होते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। जब यहाँ पे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 11 आ जाए। आई पर्सनली प्रेफर 2 या 11। ऑन दी अदर हैंड, जब आपको फैक्ट्री, इंडस्ट्री या दुकान के लिए लक्ष्मी पूजा करनी है, तो किस में करोगे? इट विल बी डन इन मूवेबल साइन। इसको कौन से बैंक से हम लिंक, बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं बताइए? करंट अकाउंट, पैसा आता जाता रहे, साइकिल चलता रहे। फिक्स्ड मूवेबल साइन इज 1, 4, 7 and 10।